अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है आलू बैंगन। तो आज आप बनाएं आलू बैंगन मेरे स्टाइल से। तो मैंने बोला कि जी कोई सब्ज़ी बनानी चाहिए, इसलिए मैंने आधा किलो ये बैंगन लिए हैं और उनको मैंने गोल स्लाइस में काटा है। आप किसी भी शेप में काट लें, लेकिन ज़रा अच्छे लगने के लिए मैं गोल स्टाइल में काटें। इतने मोटे होने चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होने चाहिए। आलू भी मैंने इसी शेप में काटे हैं, थोड़े से मोटे काटे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है। बाकी आप प्याज ले लें, मैंने गोल ही काट लिए, चॉप कर लें, स्लाइस कर लें। मैंने गोल स्लाइस किए हैं। टमाटर के भी, हरा धनिया, हरी मिर्च है, उसके अलावा ये स्पाइस है, मोटी कुटी मिर्च, सूखा धनिया, पीसी सुरख मिर्च, उसके अलावा हल्दी और नमक। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल मसाले और चीज़ें वगैरह मसाला भूनूंगी। तो चले आए, अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और मज़ेदार से आलू बैंगन आपके लिए रेडी करते हैं हम। तो मैंने चूल्हे पे रखी हुई है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ के जी है सब कुछ, हाफ़ के जी आलू, हाफ़ के जी बैंगन, तो हाफ़ कप भी जाएगा इसमें ऑयल, क्योंकि मैंने थोड़े से बैंगन को भी करना है, फ्राई करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप ही डालूँगी। चलिए इसमें प्याज डालते हैं और प्याज को करेंगे बिल्कुल लाइट सा ही। प्याज होंगे थोड़े से हल्के से लाइट कलर के। मैं कभी भी किसी भी वेजिटेबल में मसाला भूनते प्याज को, आपको पता है, ब्राउन नहीं करती, क्योंकि हंडिया का कलर चेंज होता है। और अब मैंने ये पैन लिया हुआ है, एक तवा ले लें या पैन ले लें इस तरह का, बिल्कुल हल्का सा इसमें ग्रीसी करने के लिए इसमें ऑयल डालें। और उसके बाद मैं इसको करूँगी, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये देखें। और उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगी ये बैंगन के स्लाइस। थोड़ा सा इसमें पानी था मैंने, क्योंकि ये पानी के बगैर फ़ौरन से इनका कलर चेंज हो जाता है, तो पानी में ही मैंने रखे हैं। तो इस वजह से सुर सुर की आवाज़ें हम मेरे तक तो आ रही हैं, आप तक नहीं आ सकेंगी। इसलिए ये जैसे ही थोड़ा सा ये मैं सारे पीसीस इसी तरह से करूँगी फ्राई हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा इनको कलर देंगे, क्योंकि इनको मैंने दम में पकाना है। इसलिए जैसे ही ये होगा, साथ में मैंने प्याज रखे हुए, प्याज हल्के से जब होंगे तो उसके बाद हम इनको, ये जैसे ही होते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से इनका कलर होगा, तो फिर मैं इनको डालूँगी सालन में। जो मैंने मसाला रखा हुआ है मसाले में डालूँगी, और ये साथ साथ होंगे फ्राई, और उसके बाद साथ साथ होगा हमारा मसाला। आप ये ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से। हर घर का अपना तरीका होता है, थोड़ा चेंज करें और बनाएं मेरे स्टाइल से, तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये प्याज देखें इनके कितने अच्छे से वो स्लाइसिस पीसीस से हैं, बड़े अच्छे सा मसाला बनेगा। हल्का सा मैंने किया नमक, आपको पता है एज़ यूजुअल मैं जैसे डालती हूँ साथ। ये देखिए इनका कलर भी आना शुरू हो गया बैंगन का। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में। ये देखें जी, ये जो हो रहे हैं ये मैं इनको निकाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने डाला, इसमें नमक डाला था, क्योंकि आलू वाली सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब आलू डालें तो उसमें नमक जो है ना हल्का सा ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मैंने, क्योंकि आलू नमक को कम करता है किसी भी सालन में। जैसे अक्सर कहते हैं शोरबे में ज़्यादा हो गया नमक तो आलू डाल दें, तो ये उस सीन होता है। टमाटर मैंने जो एक बड़े साइज़ का काट के रखा हुआ था, प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो 2 प्याज आप ले लें। अच्छा सा मसाला होना चाहिए, कम मसाला होगा तो वो फिर वो मज़ा नहीं होता। मसाला अच्छा सा बनाए, अच्छा भुना सा। साथ साथ मैं अपने बैंगन भी कर देख रही हूँ, और साथ साथ में मसाला हो रहा है। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी कि मुझे प्याज को ब्राउन नहीं करना, जो कि होना शुरू हो रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बैंगन वैसे ही थोड़े से डार्क होते हैं, तो अगर वो ये होगा कभी डार्क कलर होगा। कुटी मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही जाएगी पिसी मिर्च। ये देखिए 1 टीस्पून। और इसमें जाएगा हल्दी, इसमें जाएगी थोड़ी सी, हाफ़ टीस्पून से भी कम जाएगी। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून जाएगा। अच्छा सा मसाला भूनेंगे, बहुत अच्छा सा। और जैसे ही इसका मसाला भुन जाएगा
तो फिर मैं इसमें करूँगी, ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची इसके साथ डाली है, मसाले के साथ भूनेगी, स्पाइसी सा बनेगा। इसमें कोई गरम मसाला कुछ ऐसा नहीं चाहेगा, बस यही मसाले जो चाहेंगे बस यही। और सब्ज़ी मिर्ची ये देखें, ये सारे मैंने बैंगन जैसे जैसे वो हल्का हल्का कलर उनका आएगा मैं उनको निकालती जाऊंगी और साथ में भूनूंगी अपना मसाला। अच्छा सा मसाला भूनेगा जब, तो फिर देखें ये मेरे सारे बैंगन हो चुके हैं। ये इस तरह से, ये देखें हल्का सा कलर आ गया, ये इस तरह से। अभी ये चेक करें, हल्का सा ब्राउन सा कलर आया। और ये अब मेरा मसाला भी भूनने जा रहा है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से भुना हुआ मसाला होना चाहिए। और इसमें टमाटर मैंने बड़े साइज़ का एक लिया, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। टमाटर और प्याज, बस कोई अदरक नहीं, कोई लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं, टमाटर और प्याज का मसाला, बहुत मज़े की सब बनेंगे। ये देखिए जी आलू मैंने डाले हैं, आलू ज़रा थोड़ा क्योंकि मैंने बैंगन फ्राई किए थे तो इस वजह से बैंगन का कुकिंग टाइम कम हो चुका है क्योंकि वो कुक हो चुके हैं काफ़ी, तो उनको दम में लगाऊंगी। आलू अभी कुक होने उनको टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर अप करूंगी ताकि जो है ना आलू पक जाए। जब आलू हल्के से उनमें होने रह जाएंगे तो फिर मैं उस स्टेज में उसमें डालूंगी। ये मैं अभी आलू चेक करूं, अगर तो आलू हो चुके हैं, थोड़े से बिल्कुल कुक नहीं करने, हल्के से जब इनका कुक होने में टाइम रह जाए तो फिर हम इस स्टेज में डाल देंगे। मुझे लग रहा है कि ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें बैंगन डालूंगी और इसको हल्की सी आंच पे करके दम, हल्का सा देखें पानी भी है, ये इस तरह से मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स करूंगी। बहुत घुले हुए नहीं होने चाहिए, ये इस तरह से। बहुत अच्छा सा देखें इनका कलर आया है, क्योंकि ऑलरेडी बैंगन का कलर डार्क होता है तो मसाले का कलर डार्क मत करें। ये देख लें मसाले का कलर बहुत अच्छा सा रेड है, सिर्फ बैंगन का जो कलर है वो कि वो आप कुछ भी करें वो उसने उस हिसाब से अपने हिसाब से आना ही होता है। ये इस तरह से मैं इसको करूँगी कवर अप, बिल्कुल हल्का सा दम पे लगा दें। 5-7 मिनट में ये हो जाएंगे। इनको मैंने चेक, मुझे लग रहा है जी मैंने कैमरे से कटिंग के बाद ये तकरीबन हो चुके हैं। हल्का हल्का मसाला, क्योंकि हमने इनको बनाया राइस के साथ, तो थोड़ा सा हल्का सा मसाला होगा तो ये राइस के साथ खाए जाएंगे, मज़ा आएगा खाने में। राइस मैंने बॉईल करके रख ली हैं पहले से, तो ये देखिए जी ये बहुत अच्छे से हो गए हैं। ये आलू भी हो गए हैं ये, और इनको थोड़ा सा मैं हल्के हाथ से भूनूंगी ताकि जो मेरे बैंगन है वो भी ना घुले। और कुछ मसाला कोई चीज़ अब कुछ नहीं जाएगा, सिंपल प्याज टमाटर और सिंपल मसाले, बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जी मैंने डिश आउट कर लिया बैंगन को। ये देखें बैंगन का कितना अच्छा सा कलर और टेस्ट आएगा। ये राइस मैंने बॉयल किए हैं, हल्का सा मैंने ज़रदा रंग और शिशका लगाने के लिए, थोड़ा सा लुक इसकी कैमरे में अच्छी आए। वैसे सिंपल आप बॉयल राइस यूज़ करें, मैं इसके साथ हमेशा राइस ही लेती हूँ। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी प्लेट में निकालूंगी। मुझे सच्ची बात है कि मैं वेट कर रही थी कि ये पकें, तो आज क्योंकि मुझे जब भूख लगना कम हो जाए तो फिर उस स्टेज पे मैं एक दफ़ा बैंगन ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बैंगन देके आलू बैंगन तो मुझे बहुत ज़बरदस्त सी भूख लगती है। ये इस तरह से मैं निकालती हूँ, थोड़ा सा तरीके से निकालूँ ना, ये आपको देखने में भी अच्छा लगे। ये देखें जी मेरी डिश, इसमें मैंने 2-3 एक्स्ट्रा फ्राई करके जो बैंगन रखे थे वो निकाल के थोड़ा सा साइड पे रखे थे। ये देखें जी इसका कलर देखें आप, और कितने अच्छे, और टेस्ट इसका आप मेरे स्टाइल से बना के देखें। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब डेली कुकिंग है तो डेली कुकिंग में तो फिर सब कुछ चलता है, तो इसलिए मैंने कहा जी आज एक वेजिटेबल आपके साथ शेयर करते, कोई सब्ज़ी भी होनी चाहिए। तो आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे बताएं। ओके।